एक बार महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और तभी एक परेशान व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है और मैं इस आलस से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं इस आलस के कारण अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपने जीवन में बिना आलस करे आगे बढ़ सकूं। उस व्यक्ति की बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस व्यक्ति ने कहा, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे परिवार वाले भी मुझसे यही कहते हैं और मेरे सब मित्र भी कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी व्यक्ति हो? व्यक्ति ने कहा, जी बुद्ध, अवश्य दे सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ये तो मैं जानता हूँ, सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य और मेरे मन के लिए लाभकारी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता है आलस क्या होता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो भी है बहुत बुरा है। आलस एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे हम इंसान अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंसान के अंदर आलस पैदा होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हम कुछ भी ऐसा वैसा खाना खाते हैं जो कि काफ़ी भारी होता है, जैसे कि तला भुना, और ये भोजन हमारे अंदर आलस पैदा करता है क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। अगर आप ढंग का खाना ही नहीं खाओगे तो आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? इसीलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले प्राकृतिक भोज्य पदार्थ को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति को अपने आश्रम के शिष्यों को दिखाते हुए कहा, इन शिष्यों को देखो, जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होती है और जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम सीधा होता है और इनके शरीर पर किसी भी तरह का तनाव नहीं होता। तभी ये एक आरामदायक और गहरी नींद ले पाते हैं। बुद्ध ने कहा, आलस का पहला कारण है नींद पूरी ना होना। अगर तुम आज रात पूरी नींद नहीं लेते हो तो अगले दिन तुम्हारा शरीर थकान और आलस से भरा होगा। इसीलिए पूरी नींद बहुत जरूरी है और नींद पूरी नहीं होगी तो तुम सुबह जल्दी कैसे उठ पाओगे? बुद्ध ने आश्रम की तरफ इशारा किया और कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का समय और सुबह जल्दी उठने का समय तय कर रखा है और तभी ये सब सुबह समय पर उठ जाते हैं। बुद्ध ने उस आलसी व्यक्ति से कहा कि अगर तुम आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, आप ही बताओ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? सही तरीके से खाने से या बैठने से या फिर लेटने से? बुद्ध कहते हैं, तुम शुरुआत अभी से करो। तुम अभी जो काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करो। यदि अगर तुम कोई भी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हो तो तब तुम्हारे अंदर आलस पैदा होता है। इसीलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो आलसी नहीं होते पर हमारे आसपास रहने वाले लोग आलसी होते हैं और उन्हें देख के हम भी वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आलसी लोगों का साथ छोड़ो
और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालना। अक्सर ऐसा होता है, अगर हम कोई भी काम को करते हैं और जब हम उस काम से थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इस काम को हम कल कर लेंगे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। यही एक दिन हमारी आदत बन जाती है और ये अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर ना टालें और अपने ऊपर विश्वास रखो कि जो काम करना है उसमें जरूर सक्षम होना है। व्यक्ति कहता है, बुद्ध आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।